कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल पे घंटियां नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा गर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं आती। चार पंक्तियां सुनना, ये सभी जाति सभी धर्म की बेटियों के लिए एक सच्ची घटना। तमाम लड़कियां प्लास्टिक और कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के स्कूल के टेम्पू में चढ़ रही थी। मैं मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ने बाइक से जा रहा था क्योंकि उसकी कॉलेज की बस निकल गई थी और महीने में 5-6 दिन जब मैं घर रहता हूं तो उसकी बस निकलती है। एक आखिरी लड़की एक प्लास्टिक का झंडा लेके स्कूल के टेम्पू में चढ़ी और एक मन चले आवारा बदमाश लड़के ने पीछे से उस लड़की का दुपट्टा खींच लिया। यह दृश्य मैंने देखा। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन गाड़ी को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे हिंदुस्तान की उस जांबाज बेटी ने जो मन चले आवारा लड़के को जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद फिर मुझे बोलने की नहीं लिखने की जरूरत थी। जो मैंने 4 पंक्तियों में लिखा वो राव में आज आपके बीच में सुनाता हूं कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं, सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। चीजें खराब होगी तो नालियों तक पहुंचेगी, जबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और ये पंडित अशोक नागर की कविता बस चिंतन का परिणाम है मित्रों, जो दिल से निकलेगी तो खुद तालियों तक पहुंचेगी। वाह! लड़कों की ये हालत हो गई कि बाह में है और कोई चाह में है और कोई राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन और दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। वाह! आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। 2 बाबा जेल में, वो हिसार हमारे यहाँ के 150 आदमी गए। मैंने कहा क्यों भाई दर्शन हुए? अरे बोले यार पंडित दिमाग खराब हो गया यार। क्या बात है? अरे बोलो 2 किलोमीटर लंबी लाइन, इतने लोग लाइन में लगे थे यार, और ठंड ऐसी शीत लहर चल रही यार, खड़े खड़े पांव दुखने लगे, ऐसी ठंड में भी पसीने पसीने हो गए, पर हमने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिर में धक्का मुक्की करके और गेट के अंदर हो गए, पर वॉचमैन बोला कि आप लेट हो गए, अब तो बाबा अंदर हो गए। देश के प्रधानमंत्री बन गए, बराक ओबामा ने बुलाया, लेकिन मोदी जी को भी जब 15 साल बाद बुलाया तो गुस्सा आया और उन्होंने भी सच्चे हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। बराक ओबामा के निमंत्रण पे नवरात्रि में गए, 9 दिन उपवास कर लिए, पर अमेरिका का नमक नहीं खाया। वाह! ऐसे थोड़ी चलता है वो अन्ना हजारे है? वो हालांकि बूढ़ा अपनी योजना में लेट हो गया, पर लो उसका एक चेला तो सेट हो गया। अन्ना हजारे से मिला रालेगण सिद्धि में, अपनी बात वहां की जो है वो अधूरी, अभी अपन उस वहां तक आना
मैंने कहा बाबा से कि तूने लपटों को जो आंखों में उतारा होता तो हर एक अश्क मचलता हुआ पारा होता। ये तो जोगी की बसाई हुई कुटिया थी, इन बादशाहों का वहां कैसे गुजारा होता। और तू जो दिल्ली में भटकता रहा जुगनू बनकर, अरे कहीं आकाश में होता तो सितारा होता।